ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मैं यूट्यूब चैनल वंदना यादव, और मैं सुबह पूजा तो कर चुकी थी, पर अब मैं दोबारा से ब्लॉग बना रही हूँ, तो दोबारा से पूजा कर रही हूँ। पूजा करते हैं तो अपना अच्छे से करें, और ब्लॉग बनाने के लिए अलग से। तो मैं पूजा सुबह कर चुकी हूँ, अपनी अ, कथा भी पढ़ चुकी हूँ, चालीसा भी पढ़ चुकी हूँ। दोबारा से ये पुरुषोत्तम व्रत की मैं पढ़ूंगी, आपको सुनाऊंगी। पूजा मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो, अभिषेक कर चुकी हूँ। और ये बेलपत्री वगैरह सब मैं पहले से कर चुकी हूँ, पूजा सारी चढ़ा चुकी थी। तो अब मैं दोबारा से बस ब्लॉग बनाने के लिए कर रही हूँ। तो जो कोई गलती हो माफ़ करना भगवान जी, आप भी, कि आपका ब्लॉग बना रही हूँ मैं, पर वो पूजा अच्छे से करो तब ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। पूजा मैं कर चुकी, इसलिए बाद में दोबारा से बना रही हूँ अपना ब्लॉग। तो कोई गलती हो तो माफ़ करना। और वैसे भी शंकर भगवान और पार्वती की पूजा पुरुषोत्तम व्रत में की जाती है, दोनों की। और बहुत ही अच्छे मतलब आशीर्वाद मिलता है जब हम पुरुषोत्तम व्रत रहते हैं। और सावन का ये लास्ट सोमवार है, तो सावन का लास्ट सोमवार है ये। और पुरुषोत्तम भी है, आज दोनों चीज़ें हैं, आज पुरुषोत्तम व्रत और सावन का लास्ट सोमवार। तो पुरुषोत्तम बहुत ही मुश्किल से सावन में आता है, सावन के दिन आया तो बहुत अच्छा मेरे लिए, क्योंकि मैं आगे वाले व्रत नहीं रह पाई सावन के। मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि उस टाइम पे पूजा नहीं कर सकते हैं, तो वो पूरे ही निकल गए कि लास्ट सोमवार है जिसमें मैं अच्छे से पूजा की मैंने। और ये लास्ट सोमवार तो मैं इसमें भी कर रही हूँ ये। तो इसमें पुरुषोत्तम पड़ गया, अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ इन्हें, शंकर भगवान जी को, पार्वती माता रानी को। माता रानी का ही रूप है, माता रानी इन्हीं का रूप है, और वो ये माता रानी की रूप है। तो मैं अपना इष्ट भी इन्हें मानती हूँ। तो मैं आपको पुरुषोत्तम काल की कथा सुनाती हूँ। चालीसा पढ़ चुकी हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना लेके, चालीसा तो मैंने सुबह ही कर, तो सुबह ही लिए पूजा, तो अब मैं चालीसा तो नहीं पढ़ूंगी, पर पुरुषोत्तम काल की कथा आपको मैं जरूर सुनाऊंगी। तो आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय। जय हो माता रानी की। मेरी कथा स्वीकार करना माता रानी, जो भी गलती हो भूल चूक हो माफ करना। तो मैं आपको पुरुषोत्तम काल की सोमवार की कथा सुनाऊंगी। इसमें रविवार को जब पुरुषोत्तम पड़ता है तो रविवार की कथा है, मंगल की पड़ता है तो मंगल की कथा है, बुध को तो बुध की कथा है। अच्छी सारी कथा है। तो आज सोमवार है, तो सोमवार वाले दिन की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। तो आप लोग, जय हो भोलेनाथ की, जय हो गौरा पार्वती मैया की जय। तो आप लोग ये कथा सुनिए, और प्लीज कथा पूरी सुनना, उठना नहीं बीच से, क्योंकि सभी सभी के पास आशीर्वाद जाएगा भगवान जी का, और सबके बच्चे और सब लोग खुशी रहें, अच्छे से रहें। और इसलिए प्लीज कथा आप पूरी सुनना, कि वीडियो चलाते हो मेरी तो। और नहीं तो आप नहीं सुनना चाहो तो बीच में ही हट जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। पर आशीर्वाद भगवान जी का सबको मिले, और ना सुने उससे भी मिले, और सुने उसके बच्चे वगैरह सब खुश रहे, लंबी उम्र हो। और यही मृत्युंजय जाप वगैरह सब इन्हीं का मैं करती हूँ, सुनती भी हूँ। तो प्लीज सुनना। ओम नमः शिवाय। जय हो गौरा पार्वती मैया की। सूत जी बोले, हे ऋषि, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्व वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होती हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध व पवित्र शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें, अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करें, स्तुति करें। हे प्रभु, मैं दुख सागर से गोतेश्वर भार से दवा ग्रस्त दास में ग्रसित हूँ, हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। सनकादि ऋषि बोले, हे पूर्वज महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत से किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी इसका धीर धरया नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। जो भिक्षा से प्राप्त होता था उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी, तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई, उसे अपने साथ अपने घर ले गई, और वह लड़का विद्रव राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे, वहां गंधर्व कन्या ने देख लिया, वे राजकुमार को मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अश्वमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन अश्वमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए ले गई। उसको राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अश्वमति के माता पिता को शंकर भगवान जी के स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के कर दे। फलत उन्होंने
अश्वमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि सदा प्रसव व्रत करती रहे। उस व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजा की सेना के सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार के ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रसोद व्रत की कृपा से फिरे, शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रसोद व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। सनक ऋषि सूत जी से बोले, दया करें, अब आप मंगल प्रसोद व्रत की कथा प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो शंकर भगवान, जय हो गौरा पार्वती, जय हो गणपति महाराज की जय, वो जय हो नंदी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप लोगों ने ये कथा सुनी, बहुत ही अच्छी कथा है। अब जैसे मंगलवार का प्रसोद व्रत पड़ेगा तो वो मंगलवार के दिन पढ़ी जाएगी, और जो भी जैसे कोई पढ़ना चाहता है तो ये सातों पढ़ सकता है, पर मैं दिन के दिन पढ़ती हूँ। और ये एकादशी के कभी कभी दूसरे दिन पड़ जाती है, कभी कभी ये एकादशी के तीसरे दिन पड़ती है, पर बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैं इसको 1 साल से कर रही हूँ और मैंने जो भी चीज़ें मांगी हैं वो मुझे मिला है इनसे। तो वैसे तो शुरू से ही मिला है, जो भी मांगा बचपन से मांगा है वो सब कुछ दिया है। यही माता पिता यही सब कुछ है अपने, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ इस व्रत को करो आप लोग। अजमा के पूरे नहीं, साल भर नहीं तो 11 रह के देखिए, महीने में 2 पड़ते हैं ये। और यदि आप खाना खा सकते हो, नहीं मीठा खा सकते हो तो मीठा खा सकते हो शाम को, नहीं आप पूरा खाना भी खा सकते हो, बस लाहौरी नमक इस्तेमाल करके। मैंने पंडित जी से पूछ के ये व्रत किया था, खाना उनसे पूछा था खा सकते हैं कि नहीं। वो पंडित जी भी खाते थे खाना, नमक खाते थे वो शाम को, तो मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी, कभी कभी मिठाई खाती हूँ। तो इसीलिए ये मेरा प्रसोद व्रत समाप्त हुआ। और आप सब गौरा पार्वती की कृपा से सब सही रहें, अच्छे रहें, सबके बच्चे तरक्की करें। और बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप तो वैसे ही खुश रहते हैं, सबको लंबी उम्र मिले, सभी के बच्चे लंबी लंबी उम्र जिए और माँ बाप भी उनके अच्छे से रहें, बच्चे भी अच्छे से रहें। बस बच्चे खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं। तो मैं यहीं पे अपना ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मुझे, और मैं आगे आगे आपको और भी चीज़ें बताऊँगी। और यदि आपको अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर घूमने भी जाऊँगी तो वो भी ब्लॉग डालूँगी अपने, अच्छी सिटी है ग्वालियर। तो राधे राधे, जय हो माता रानी की, राधे राधे। हम यूपी वाले हैं, वैसे यूपी की हूँ। जय हो माता रानी की।